हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवी भसीन। आज हम एमएससी बायोटेक का जो सेल बायो का सीरीज चल रहा था उसी का कंटिन्यूशन लेकर आए हैं। कोएक्सिन्स है आज का टॉपिक। कोएक्सिन्स क्या होता है? सबसे पहले अगर हम देखें तो कोएक्सिन्स आर दी गैप जंक्शन प्रोटीन विच आर स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन दैट असेंबल टू फॉर्म अ फैमिली ऑफ गैप जंक्शन। ठीक है, कोएक्सिन्स क्या है? गैप जंक्शन प्रोटीन है जो कि किसके समान होते हैं? ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के समान होते हैं, है ना। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के समान होते हैं और ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन असेंबल होकर या इकट्ठा होकर एक फैमिली गैप जंक्शन की बना लेते हैं, है ना। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कुछ इस टाइप का प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है ना। उसमें जो गैप जंक्शंस होते हैं, है ना। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में आप जानते हैं कि वो प्रोटीन्स जो मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं वो ट्रांसमेम्ब्रेन स्पैन करवाते हैं, वो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कहलाते हैं। तो कोएक्सिन्स बेसिकली गैप जंक्शन प्रोटीन हैं जो कि स्ट्रक्चरली किनके जैसे हैं? ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जैसे हैं, और ये मिलकर के क्या बनाते हैं? गैप जंक्शन, गैप क्रिएट करने वाले एक जंक्शन की पूरी कंप्लीट फैमिली बनाते हैं। ठीक है, ईच गैप जंक्शन इज कंपोज्ड ऑफ 2 हेमी चैनल्स और कोएक्सॉन्स। आप नीचे डायग्राम में देखेंगे तो आपको एक सिंगल कोएक्सॉन दिख रहा है। ये जो सिंगल आपके डायग्राम के अंदर है, ये ऑरेंज कलर में जो आपको दिख रहा है, इट इज अ सिंगल कोएक्सॉन। ईच गैप जंक्शन इज कंपोज्ड ऑफ 2 हेमी चैनल्स। हर गैप जंक्शन में 2 हेमी चैनल हैं और कोएक्सॉन्स हैं विच कंसिस्ट ऑफ होमो और हेट्रोहिमेरिक अरे ऑफ कोएक्सॉन्स। और इनके अंदर क्या है? या तो होमो अरे है, होमो मतलब एक जैसा अरे है। नीचे कोएक्सॉन का स्ट्रक्चर देखिए, या तो ये एक जैसे अरे के समन्वय से बने हैं या फिर इनमें डिफरेंट अरे जुड़े हुए हैं और उसके समन्वय से ये बने हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? बेसिकली हर गैप जंक्शन किसका बना है? 2 हेमी चैनल्स का बना है या 2 कोएक्सॉन्स का बना है। ठीक है, देख पा रहे हैं आप डायग्राम में 2 हेमी चैनल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये 2 हेमी चैनल या ये 2 कोएक्सॉन बिल्कुल समान भी हो सकते हैं, बिल्कुल एक जैसे भी हो सकते हैं और एक दूसरे से थोड़े भिन्न भी हो सकते हैं। अगर ये बिल्कुल एक जैसे हैं तो ये कहलाएंगे होमो अरे, और अगर ये इसके जो पार्ट्स हैं ये एक दूसरे से थोड़े अलग हैं तो ये कहलाएंगे हेट्रोहेक्सामेरिक अरे। बात समझ में आ रही होगी आई होप आप लोगों को, है ना, कि हर गैप जंक्शन 2 हेमी चैनल्स का बना है या 2 कोएक्सॉन्स का बना है जिसमें होमो या हेट्रोहेमेरिक अरे हैं कोएक्सॉन्स के, और जो हेमी चैनल है वो 6 कोएक्सिन सब यूनिट से बना हुआ है। ठीक है, जो पूरा का पूरा हेमी चैनल है उसमें कितने सब यूनिट हैं? 6 कोएक्सिन सब यूनिट हैं, ईच ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ 4 ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट। एक कंप्लीट हेमी चैनल को बनाने के लिए देखो, एक गैप जंक्शन में कितने हेमी चैनल हैं? 2 हेमी चैनल हैं। ठीक है, अब इस हेमी चैनल में क्या है? एक सिंगल कोएक्सॉन है या होमो या हेक्सामेरिक अरे है। ठीक है, अब ये जो हेमी चैनल हैं, एक हेमी चैनल के अंदर 6 कोएक्सिन सब यूनिट होंगे जिसमें 4 ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन होगा। यानी कि इसको ऐसे समझने की कोशिश करो कि यदि एक हेमी चैनल है तो उस हेमी चैनल में 6 कोएक्सिन्स हैं, कोनेक्सिन्स हैं। ठीक है, ये जो 6 कोनेक्सिन्स हैं, ये जो 6 कोनेक्सिन्स हैं, ये जो 6 कोनेक्सिन्स हैं ये बनाएंगे आपका एक कंप्लीट कोनेक्सॉन। ठीक है, ये आपका बनाएंगे 6 कोनेक्सिन्स आपका बनाएंगे एक कंप्लीट कोनेक्सॉन, या फिर ये बनाएंगे आपका एक कंप्लीट हेमी चैनल। ठीक है, ये बनाएंगे कंप्लीट हेमी चैनल। और ये जो 6 कोएक्सिन्स हैं इसके अंदर 4 ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन पाए जाते हैं। इसके अंदर पाए जाते हैं 4 ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन्स। ठीक है, ये बात आप समझने की कोशिश करिए। ठीक, आप कोनेक्सॉन का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें 4 हाईली ऑर्डर्ड ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट हैं। 4 हाईली ऑर्डर्ड ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट इन साइटोप्लाज्मिक टर्मिनल
cytoplasmic loop and 2 extracellular loops EL1 and EL2. They are assembled in groups of 6 to 4 hemichannels और कोएक्सॉन्स. कोएक्सॉन के यदि स्ट्रक्चर को देखें तो ये ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट से बना हुआ है जिसमें एक साइटोप्लाज्मिक टर्मिनाई है और एक साइटोप्लाज्मिक लूप है और 2 एक्स्ट्रा सेलुलर लूप्स हैं. एक साइटोप्लाज्मिक लूप है और 2 क्या हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर लूप्स हैं. ठीक है, सेल के बाहर EL1 और EL2 2 एक्स्ट्रा सेलुलर लूप्स हैं इसके अंदर और एक ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट है. ट्रांसमेम्ब्रेन समझते हैं आप, व्हाट इज ट्रांसमेम्ब्रेन? आप इस डायग्राम को देखिए, आप पूरा समझ पाएंगे. ये जो मेम्ब्रेन को भेदता हुआ आपको दिख रहा है, दिस इज नोन एज ये ऑरेंज पूरा जो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है, दिस इज ट्रांसमेम्ब्रेन. और एक्स्ट्रा सेल्यूलर आपके डायग्राम में ही लेबल्ड है एक्स्ट्रा सेल्यूलर. ठीक है, समझ में आ रहा है आपके डायग्राम में एक्स्ट्रा सेल्यूलर क्या है? ठीक है, तो यदि कोनेक्सॉन का हम स्ट्रक्चर टिपिकली देखें तो 4 हाईली ऑर्डर्ड ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट हैं इन साइटोप्लाज्मिक टर्मिनली और एक साइटोप्लाज्मिक लूप है एंड 2 एक्स्ट्रा सेल्यूलर लूप और 2 एक्स्ट्रा सेल्यूलर लूप्स हैं. ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर लूप, ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर रीजन में आप लूप देख पा रहे हैं इसका. अगर आप और डिटेल में स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक आपको इसका एन टर्मिनल एंड दिख रहा है और एक इसका सी टर्मिनल एंड दिख रहा है. ये कोएक्सिन के स्ट्रक्चर को यहाँ से देखने की कोशिश करिए, जहाँ M1, M2, M3, M4 शोन है, वहाँ आप देख पा रहे हैं 2 एक्स्ट्रा सेलुलर लूप आपको दिख रहे हैं ऊपर E1, E2, एक आपको एंड दिख रहा है एन टर्मिनल एंड और एक दिख रहा है सी टर्मिनल एंड. ये जो M1, M2, M3 और M4 का बेस बना हुआ है ये ट्रांसमेम्ब्रेन बेस है ना, मतलब ये जो रीजन है ये ट्रांसमेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहे हैं. दे आर असेंबल्ड इन ग्रुप ऑफ 6 टू फॉर्म अ हेमी चैनल और कोएक्सॉन. ठीक है, और 6 इकट्ठे होके एक हेमी चैनल बनाएंगे. ठीक है, और 2 हेमी चैनल का एक कंप्लीट सेट होगा. 6 इकट्ठे होके एक हेमी चैनल बनाएंगे और 2 हेमी चैनल का एक कंप्लीट ग्रुप होगा. ठीक है, the 2 hemi channels combine to form a gap junction. मैंने कहा ना गैप जंक्शन किससे बना, 2 हेमी चैनल से. ये 2 हेमी चैनल में एक हेमी चैनल जो है ये किससे बना है, तो ये आपको लिखा है इसके अंदर क्लियरली मेंशन्ड है कि किससे, 6 उससे बना है, 6 कोनेक्सॉन से मिलकर के बने हैं. ठीक है, तो ये कंप्लीट एक ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा. क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ गैप जंक्शन चैनल फॉर्म्ड बाय ह्यूमन इज CX26. जो पूरा का पूरा गैप चैनल जो ह्यूमन के अंदर काम करता है वो कहलाता है CX26 विच इज नोन एज GJB2. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि GJB2 क्या है. इट इज़ अ गैप जंक्शन चैनल फाउंड इन ह्यूमन बींग्स. ये नेट स्लेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. अब हम बात करते हैं इसके बायोसिंथेसिस और इंटरनलाइजेशन की. लाइफ ऑफ कोनेक्सॉन इज शॉर्ट. जो लाइफ होती है कोनेक्सॉन की वो क्या होती है, शॉर्ट होती है. रिजल्ट इज द प्रेजेंस ऑफ अ डायनामिक साइकिल बाय विच कोनेक्सिन्स आर सिंथेसाइज्ड एंड रिप्लेस्ड. जो कोनेक्सिन्स होते हैं उनका एक डायनामिक साइकिल से उनका कंटिन्यूस सिंथेसिस और रिप्लेसमेंट चलता रहता है. जैसे कि RBC हमारी बॉडी के बहुत ही शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है, 120 डेज का लाइफ स्पैन होता है, बनते हैं और ख़त्म होते थे. उसी प्रकार से कोनेक्सिन्स का होता है कि कोनेक्सिन्स जो हैं उनका सिंथेसिस और उनका रिप्लेसमेंट बहुत जल्दी और बहुत आसानी से हो जाता है. फ्रॉम न्यूक्लियस टू मेम्ब्रेन, ये इनका जो रहता है सिंथेसिस और रिप्लेसमेंट, ये फ्रॉम न्यूक्लियस टू मेम्ब्रेन. कोएक्सिन्स आर ट्रांसलेटेड बाय राइबोसोम्स एंड आर इंसर्टेड इनटू मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इनका ट्रांसलेशन, इनका जो सिंथेसिस की शुरुआत है वो राइबोसोम से होती है और बनने के बाद ये कहाँ चले जाते हैं, ER में. ठीक है, न्यूक्लियस से मेम्ब्रेन तक ये मतलब ER अगर आप देखें तो न्यूक्लियस से कनेक्टेड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना. कुछ ऐसे बिल्कुल पास में कनेक्टेड होता है कि कोनेक्सिन्स का बनना जो है वो RER पे राइबोसोम्स पे होता है. उसके बाद इनका जो इंसर्शन है वो एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन रेटिकुलम की मेम्ब्रेन में होता है और यहीं से इनका ट्रांसपोर्टेशन जब भी ज़रूरत पड़ेगी न्यूक्लियस टू मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं. देन कोनेक्सिन्स आर फोल्डेड इनटू E1 एंड EL1 एंड EL2. द ऑलिगोमराइजेशन ऑफ कोनेक्सिन मॉलिक्यूल इनटू हेमी चैनल बिगिंस.
कोनेक्सिन्स जो होते हैं उनकी फोल्डिंग हो जाती है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन जो मैंने ऊपर आपको बताया था, एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया EL1 और EL2 में हो जाती है और इसका ओलिगोमराइजेशन हो जाता है और हेमी चैनल का जो फॉर्मेशन है उसकी यहाँ से शुरुआत हो जाती है, हेमी चैनल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। Gap junction assembly. After insertion in the plasma membrane of the cell, the hemi channels freely diffuse within the lipid bilayer. और जैसे ही गैप जंक्शन असेंबली होती है वो जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जाके ढसती है, हेमी चैनल जो है वो फ्रीली डिफ्यूज कर जाते हैं लिपिड बाइलेयर में। आप देख पा रहे हैं नीचे डायग्राम में कि किस तरह से ये जो हेमी चैनल हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ढसे हुए हैं। आप देख पा रहे हैं यही आगे जाके गैप जंक्शन बनाएंगे, है ना। तो गैप जंक्शन असेंबली कैसे बनती है, जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंसर्ट हो जाते हैं तो हेमी चैनल्स एक्चुअली कैसे फ्रीली डिफ्यूज करते हैं लिपिड बाइलेयर में, ये फ्रीली डिफ्यूज करते हैं लिपिड बाइलेयर में। कैथेड्रिन दी हेमी चैनल are able to clock with hemi channels of adjacent cell forming the gap junction। अच्छा, दो हेमी चैनल्स के बीच में भी क्लॉकिंग होगी, ठीक है, इंटरैक्शन होगा जिससे कि विद दी हेमी चैनल्स ऑफ द एडजेसेंट सेल एंड दे, मतलब एक सेल का हेमी चैनल है और पास वाले सेल का हेमी चैनल है, दो सेल्स का जो हेमी चैनल होगा दे विल बी सेपरेटेड बाय अ सर्टेन गैप, ठीक है, उनके बीच में भी गैप जंक्शन होगा, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं दो सेल्स में कितना भी गैप हो उनके बीच में संपर्क होना आवश्यक है। ये संपर्क अगर लूज हो जाए तो कौन सी बीमारी जन्म लेती है, किस बीमारी में ये होता है कि संपर्क जो है वो सेल्स के बीच में लूज होता है, ये आप मुझे बताइएगा। बीमारी होती है कैंसर, ठीक है, जब कैंसर की बीमारी होती है तो कांटेक्ट इनिबिशन होता है ना, दो सेल्स के बीच का जो कांटेक्ट होता है वो खत्म हो जाता है, ये आपको पढ़ाया गया था जब कैंसर पढ़ाया था तो, ठीक है। देन हम सीधे आ जाते हैं, ये आप देखिए कैसे हिट्रोमेरिक कोएक्सॉन, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया ना कि अरे जब एक दूसरे से भिन्न प्रकार के, आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ब्लू और डार्क ब्लू दो अलग अलग तरह के अरे दो अलग अलग कलर्स से फोकस किए गए हैं, इसको हेट्रोमेरिक कोएक्सॉन कहा है। और जब सेम कलर के सिमिलर टाइप के अरे हैं तो उसको होमोमेरिक कोएक्सॉन कहा गया है, ठीक है। तो कोएक्सॉन्स जो होते हैं वो इकट्ठे होकर कोनेक्सिन बनाते हैं, देन हेमी चैनल्स का फॉर्मेशन होता है जिसके थ्रू आप गैप जंक्शन के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं, ठीक है। देन फंक्शंस की अगर इसकी बात करें तो गैप जंक्शंस आर फाउंड इन इनवर्टिब्रेट्स एंड कोनेक्सिन्स आर फाउंड इन इनवर्टिब्रेट। जो कोनेक्सिन होता है इट इज़ अ पार्ट ऑफ गैप जंक्शन, कोनेक्सिन जब इकट्ठा होके हेमी चैनल बनाते हैं तो दैट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्लीट गैप जंक्शन, ठीक है भाई। यही मैंने आपको इतनी देर से यही समझा रही हूँ ना कि कोनेक्सिन इकट्ठा होगा, हेमी चैनल बनाएगा और वो गैप जंक्शन की स्ट्रक्चर का नींव रखेगा। तो गैप जंक्शन कहाँ पाए जाते हैं, वर्टिब्रेट्स में। और कोनेक्सिन, खाली जो छोटे छोटे कोनेक्सिन्स हैं जो इकट्ठा होकर गैप जंक्शन बना रहे थे वो इकट्ठा नहीं होंगे, खाली कोनेक्सिन्स आपको कहाँ मिलेंगे, इनवर्टिब्रेट्स में, ठीक है। दे परफॉर्म मैनी फंक्शन, ये बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इलेक्ट्रिकल कपलिंग बिटवीन प्रोजेनिटल सेल्स, जो प्रोजेनिटल सेल्स होते हैं आई होप आप समझते होंगे, वो सेल्स जो जैसे हमारे बोन मैरो में पाए जाने वाले सेल्स हैं जो आगे जाके टी और बी सेल्स में लिम्फोसाइट्स में बदलते हैं, दे आर नोन एज प्रोजेनिटल सेल्स। तो ये इलेक्ट्रिकल कपलिंग प्रोवाइड करते हैं प्रोजेनिटल सेल्स के बीच में, न्यूरॉन्स और ग्लायल सेल्स के बीच में, है ना। कपलिंग मतलब उनमें एक क्षमता देते हैं आगे जाके उनके प्रोग्रेस होने की, है ना। ये गैप जंक्शंस नहीं हों, कोनेक्सिन्स गैप जंक्शंस नहीं हों तो वो सेल्स का आगे कमेंस करना डिफिकल्ट हो जाएगा। Connexins are also known to help in the process of visual signaling taking place in retina। रेटिना, आँख का जो रेटिना होता है, आँख की जो पुतली होती है उसके अंदर जो विजुअल सिग्नलिंग होती है वो किसकी मदद से होती है, कोनेक्सिन की मदद से होती है। वेयर एम्बियंट लाइट लेवल इन्फ्लुएंसेस सेल कपलिंग, जहाँ लाइट की मात्रा अगर पर्याप्त हो तो सेल कपलिंग रिजल्ट करती है, और सेल कपलिंग से क्या हो जाता है, सेल कपलिंग से ही इमेज फॉर्मेशन होता है। आपको पता होगा रोडोप्सिन साइकिल जो चलती है, ऑप्सिन इज कन्वर्टेड, ऑप्सिन साइकिल जिसको बोलते हैं, विटामिन ए की रेटिनॉल की प्रेजेंस में एक ऑप्सिन साइकिल चलती है आई के अंदर, जिससे कि रॉड्स एंड
कोन्स भी हमारे अफेक्ट होते हैं और उसके सिंथेसिस से ही हम डिम लाइट वगैरह में देख सकते हैं, डिम लाइट और डार्क लाइट में देख सकते हैं। तो कोनैक्सिन्स विजुअल सिग्नलिंग अगर नहीं करवाए रेटिना में तो रेटिना का फंक्शन प्रॉपर नहीं होगा। रेटिना इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर आई। जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है? रेटिना पर ही होता है। तो इसलिए कोनैक्सिन्स का इंपॉर्टेंट रोल है ना, प्रोसेस विजुअल सिग्नलिंग को के प्रोसेस को सर्टिफाई करने में। देन कोनैक्सिन गैप जंक्शन चैनल एनेबल द डायरेक्ट सेल टू सेल कम्युनिकेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। कोनैक्सिन गैप जंक्शन चैनल जो होते हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स के बीच में सेल टू सेल का कम्युनिकेशन करवाते हैं ना, सेल टू सेल कम्युनिकेशन करवाते हैं। कोनैक्सिन्स अलाउ करते हैं, दे ऑल्सो अलाउ चैनल इंडिपेंडेंट फंक्शन सच एज सेल सेल एडिशन एंड इंट्रैक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन। इसके अतिरिक्त कोनैक्सिन्स क्या अलाउ करते हैं? ये इंडिपेंडेंट फंक्शन जो होते हैं सेल के, जैसे सेल और सेल की दो सेल्स के बीच का एडिशन और साइटोस्केलेटन का इंट्रैक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, उसको भी ये मीडिएट करते हैं। मैंने कहा ना आपसे, अगर दो सेल के बीच एडिशन नहीं हुआ, कॉन्टैक्ट नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को जन्म देगा। और साइटोस्केलेटन जो सेल का ढांचा होता है, साइटोस्केलेटन इज दी एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। आगे पढ़ेंगे हम माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, बेसल बॉडीज, है ना। तो ये मिला के जो है साइटोस्केलेटन कहलाता है सेल का। इसके इंटरैक्शन में भी कोनैक्सिन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे कोऑर्डिनेट डीपोलराइजेशन ऑफ कार्डियक मसल्स एंड ऑल्सो हेल्प इन दी कंडक्शन ऑफ रिस्पॉन्स। ये क्या करवाते हैं? कार्डियक मसल्स का डीपोलराइजेशन। यदि आप न्यूरॉन का पढ़े हों, रिपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन, उसी प्रकार कार्डियक मसल्स का भी क्या होता है? डी एंड रिपोलराइजेशन, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का जो प्रोसेस होता है। और कंडक्शन ऑफ रिस्पॉन्स, यानी कंडक्शन ऑफ रिस्पॉन्स वही है नर्व फाइबर के अक्रॉस जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, पढ़े होंगे सोडियम पोटेशियम पंप में आप लोग कहीं, वो कराने में भी कोनैक्सिन्स का इंपॉर्टेंट रोल है। जो इंटायर प्रोसेस होता है पोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन का, वो इससे मीडिएट होता है। सम कॉमन कोनैक्सिन्स, ह्यूमन में पाए जाने वाले कॉमन कोनैक्सिन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। CX43, CX46, CX37, CX40 एंड CX33। नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसमें से कौन सा कोनैक्सिन ह्यूमन में पाया जाता है। 2-4 आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उसमें से पूछा जाएगा कौन सा पाया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका कोनैक्सिन्स का। ज़्यादा डिटेल में हमें इस टॉपिक में जाना नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच।